आप कहोगे गुरुजी आप सुबह से आज राम राज्य की चर्चा कर रहे हैं, राम राज्य की विशेषता क्या है? क्या ऐसी विशेषता थी जो आप चाहते हो कि राम राज्य भारत में आए? क्या चाहते हो ऐसा? तो सुनो, राम राज्य की वाल्मीकि जी महाराज के अनुसार 7 विशेष विशेषताएं थी। पहली विशेषता, राम राज्य की पहली विशेषता यह थी कि 11,000 वर्ष के राम राज्य में किसी भी पिता ने अपने पुत्र को अपने सामने मरते हुए नहीं देखा। 11,000 साल में 11,000 वर्ष तक किसी भी पिता ने, क्योंकि पिता को पुत्र के शोक से बड़ा कोई शोक नहीं होता। इस दुनिया में सबसे बड़ा शोक पुत्र के मरने का होता है। 11,000 साल में राम जी के राज्य में किसी भी पिता ने अपने पुत्र के शोक से दुख नहीं पाया। ये पहली विशेषता थी। राम राज्य की दूसरी विशेषता, नार्यश्च विधवा। दूसरी विशेषता यह कि पूरे राम राज्य में 11,000 वर्ष में कोई भी स्त्री विधवा नहीं भई, किसी भी स्त्री को विधवापन नहीं आया। आप कहोगे महाराज क्या ये वर्तमान में संभव है? देखो, अगर सत्कर्म करोगे, राम जी के चरित्र पर चलोगे, तो इस भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति लंबी आयु जीवन पाएगा, और लंबी आयु जीवन पाएगा तो कोई भी माताएं विधवा नहीं होगी। बोलो सीताराम। अब आजकल खान पान भी गड़बड़ हो गो, भोजन भजन भी बिगड़ गए। सोई जो है 30 साल बाद बीमारी हो जाती है और 40-50 साल में ही बही खाता बंद हो जाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और 40-50 साल में प्रायः बही खाते बंद होने लगे, जिससे देखो 40-50 साल में ही श्री सीताराम। तो राम राज्य की दूसरी विशेषता, तीसरी, किसी के घर में आग नहीं लगी। राम राज्य की तीसरी विशेषता है किसी के घर में आग नहीं लगी। लंका में चाय लगी पर राम राज्य में नहीं लगी। आप कहोगे पंडित जी, गुरु जी, आग का क्या उपाय है? वर्तमान में सरकार तो बढ़िया अग्नि रोधक यंत्र बनाए हुए हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, क्या दिक्कत है? तो सुनो, व्यवस्थाएं होना ठीक है, उसमें कोई संदेह नहीं। और आज के जमाने में तो घर घर में आग लगी। पूछो कैसे? आग 2 प्रकार की होती है, एक घर जलाने वाली, एक घर के संबंध मिटाने वाली। तो आजकल घर जलाने वाली आग भी लगती है, पर सबसे ज्यादा जो आग लगती है वो घर के संबंध मिटाने वाली। आजकल हमने बड़ी आंखों से देखा, हम तो गौर से देखते रहते हैं, भारत में ही रहने वाले गांव के आदमी हैं, पति पत्नी एक ही घर में रहते हैं पर दोनों इतने अलग, 20-20 साल बातें नहीं होती, 4-4 दिन, 5-5 दिन, 10-10 दिन बातें नहीं होती, बेटा और बेटी की बातें नहीं होती, बाप बेटा की बातें नहीं होती। ये घर में आ गई तो लगी है। एक बार की हमें याद है कोई घटना, एक पति पत्नी की बात नहीं हो रही थी आपस में बहुत दिनों से, और पति को सुबह 7 बजे ऑफिस जाना था जरूरी मीटिंग से, तो उसने कागज लिख करके, चिट्ठी लिख करके टेबल पर रख दिया कि मुझे सुबह जल्दी जाना है और जल्दी जगा देना, 7 बजे जगा देना। जब सुबह जागा 10 बज गए, पति बड़ा नाराज, पत्नी से बोला शर्म नहीं आती तुम्हें अपने मन से? हमने कहा था 7 बजे जगा देना, ऑफिस जाना है, हमने कागज पे लिख के भी रख दिया था, मुंह नहीं बोलते तो क्या हुआ? पत्नी बोली टेबल पर देखो, और जब टेबल पर गया तो इतने कागज रखे और लिखा था उठ जाओ 7 बज गए, उठ जाओ 7 बज गए। ऐसे मौन धारण किए हुए लोग, ऐसे ऐसे विचित्र लोग हैं। बोलो सीताराम। आओ, तो बोले जैसे तुमने कहा वैसे ही हमने जगाया। बात भी सही है, अब क्या कहते हैं। तो राम जी के राज्य में एक तीसरी विशेषता यह है कि किसी के घर में आग नहीं लगी।
वर्तमान में घर घर संबंधों में आग लगी हुई है। लेकिन मेरे भारत के लोगों, अगर तुम रामचरितमानस को मानोगे, राम का चरित्र अपने हृदय में उतारोगे, तो तुम्हारे अंदर राम का चरित्र आते ही घर घर में संबंधों में लगी हुई आग मिट जाएगी और परिवार एकता के साथ रहने लगेगा। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जोर से बोलो। चलो सुनो, राम राज्य की चौथी विशेषता, राम राज्य की चौथी विशेषता है चोरी नहीं हुई राम राज्य में। और वर्तमान में, पहले के जमाने में हमने रामायण पढ़ी है, अभी तो रामायण में वर्णन आता है कि राम जी जब जनकपुरी जाते हैं तो फूल तोड़ने जाते हैं, फूल तोड़ने जाते हैं तो फूल भी बिना माली से पूछे नहीं तोड़ते, पूजा के लिए पुष्प भी माली से तोड़कर पूछते हैं। और आज के जमाने में आदमी ताले भी बिना पूछे तोड़ लेते हैं। इतना बदलाव आ गया है राम राज्य में और आज के राज्य में, इतना बदलाव है। पहले फूल भी पूछकर तोड़े जाते थे, आजकल ताले भी बिना पूछे तोड़े जाते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा, तो आप कहोगे गुरुजी ये कैसे संभव? देखो, चोरी कब होती है? जब भोजन की व्यवस्था ठीक ना हो, तब आदमी क्या करता है, चलो भाई चोरी करो, मर तो रही है चोरी करो। अब तो कुछ लोगों की पसंद भी हो गई चोरी है, लेकिन भोजन की व्यवस्था ना होने पर चोरी करते हैं। लेकिन राम राज्य में कोई भूखा नहीं रहा, कोई भूखा नहीं रहा तो चोरी की आवश्यकता नहीं। इसलिए 11,000 वर्ष के काल में किसी की चोरी नहीं हुई। पांचवा, रामराज की पांचवी विशेषता, कभी भी तूफान नहीं चला। वर्तमान में प्रकृति इतनी विचित्र हो गई है, गर्मियों में पता लगे बरसात हो जाए, बरसात में पता लगे ठंडी पड़ जाए, बरसात में पता लगे ठंडी हो जाए। विचित्र स्थिति है प्रकृति की। क्यों? लगातार हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, इसलिए प्रकृति के साथ हमारा दोहन, हम दोहन कर रहे, तो प्रकृति भी अपना समय बदल रही और प्रकृति भी बदल रही है। परिणामतः हम सब प्रकृति के उपद्रवों को भोग रहे, कहीं ज्वालामुखी के रूप में, कहीं तूफान के रूप में, कहीं बवंडर के रूप में। लेकिन मेरे पागलों, अगर हम राम राज्य की स्थापना के लिए जिएंगे तो हम एक बात प्रण के साथ कहते हैं, परमात्मा के साथ साथ जब प्रकृति की पूजा करेंगे तो हमारी प्रकृति भी हरी भरी रहेगी और राम राज्य भी आ जाएगा। बोलो सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलो, राम राज्य का छठवीं विशेषता सुनो, राम राज्य की। आहा हा, राम राज्य की छठवीं विशेषता है, राम जी ने शस्त्र के बल पर राज्य नहीं किया, शास्त्र के बल पर राज्य किया। किस बल पर राज्य किया? जोर से बोलिए। शास्त्र के बल पर, शस्त्र के बल पर नहीं। क्यों? देखो, शस्त्र के बल पर राज्य जबरदस्ती किया जाता है, लेकिन शास्त्र के बल पर अगर कोई राज्य चलाएगा तो पूरा देश भी सुखी रहेगा और पूरे देश में प्रसन्नता भी रहेगी। इसीलिए राज्य को जो है शस्त्र का प्रयोग तो करना चाहिए राजा को, लेकिन शास्त्र का प्रयोग प्रमुख तौर पर करना चाहिए। और जो राजा शास्त्र का प्रयोग करके राज्य चलाता है, उसी का राज्य टिका रहता है और उसी के राज्य में प्रजा सबसे ज्यादा प्रसन्न रहती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। देखो, शस्त्र से, बल से जो राज्य करता है वो राजा कहलाता है, लेकिन जो शास्त्र से राज्य करता है वो महाराजा कहलाता है। और हमारे राम जी तो राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, राजे भी देखे, महाराजे भी देखे। मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा कोई न देखा, मेरे राम
हमारे राम जी के समान कोई राजा नहीं है। क्यों? राम जी ने शस्त्र भी उठाया, शास्त्र भी उठाया, लेकिन शस्त्र किन के लिए? रावण के ऐसे खानदान के लोगों के लिए। और शास्त्र किन के लिए? साधु संतों और रायने वाली प्रजा के लिए। देखो, दुर्जन के लिए शस्त्र जरूरी है, सज्जन के लिए शास्त्र जरूरी है। राम जी ने दोनों का प्रयोग किया। यह राम राज्य की छठवीं विशेषता थी। एक बात और, सातवीं विशेषता, राम जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। राम जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। और आजकल के कुछ राजा बोलते भर हैं, करते नहीं हैं। राम जी जो उपदेश देते हैं उसी पर चलते हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, बात बहुत सीधी है। हमको प्रवचन अपने आचरण में उतारना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग प्रवचन तो देते हैं, आचरण में नहीं उतार। अब वो प्रवचन देंगे, गुटखा मत खाओ, पर पता लगे खुद ही खा रहे। एक बाप अपने बेटा को समझा रहा था, सुरती मलते हुए, जर्दा सुरती खा रहा था चूना लगा लगा करके, और बेटा को समझा रहा था, बेटा खाना नहीं चाहिए, कैंसर हो जाता है। तो मुस्कुराता हुआ बेटा भी बड़ा खतरनाक था, रहा होगा बड़हड़गंज का। तो बेटा भी मुस्कुराता हुआ बोला, बापूजी तुम्हें तो हमें लगता है अमृत प्रदान हो रहा है। पिता बोला, मतलब? बोले, बा हम खाएं तो कैंसर, तुम खाओ तो तुम्हें नहीं होएगा। तो कुछ ऐसे उपदेशक होते हैं जो खुद तो चलते नहीं है, दूसरों को चलाने का प्रयत्न करते हैं। मेरे पागलो, हम तुम्हें ये बताना चाह रहे, उपदेश देने वाला वही सार्थक, उसी का उपदेश प्रभावी है जो स्वयं भी उपदेश पर चलता हो और दूसरों को भी चलवाता हो। और राम जी, आहा, राम जी जो प्रजा को उपदेश देते हैं, धर्म सम्मत उपदेश देते हैं, उस पर स्वयं राम जी चलते हैं। इसीलिए इन 7 विशेषताओं को ही राम राज्य कहा गया। इसीलिए हमने कहा, चौपाई जो पकड़ी हुई है, दैहिक दैविक भौतिक, राम राज्य राम जय